इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे HDFC बैंक के क्वार्टर 4 और एनुअल रिजल्ट्स को और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स और प्रीवियस ईयर्स HDFC बैंक की परफॉर्मेंस कैसी रही है करंट क्वार्टर करंट फाइनेंशियल ईयर में। और अगर हम HDFC बैंक के क्वार्टर 4 के रेवेन्यू की बात करें तो ये अब तक का HDFC बैंक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट करने वाला क्वार्टर है। लेकिन अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे मामूली से गिरावट देखने को मिल रही है ऑलमोस्ट 2.5% का। लेकिन ओवरऑल HDFC बैंक सक्सेसफुली अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 20% से ऊपर मेंटेन करने में सक्सेसफुल रहा है। और अगर हम ईबिट की बात करें तो क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट्स हैं वो काफी बेहतर है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें तो दिसंबर के मुकाबले एक मामूली से गिरावट देखने को मिल रही है क्वार्टर 4 में। और सिमिलर सिनेरियो हमें नेट प्रॉफिट में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मामूली से गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और HDFC बैंक के इस क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम साफ देख सकते हैं कि इसकी अर्निंग पर शेयर काफी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर हम NPS की बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है और इसका ग्रॉस NPA घट के 1.12% हो गया है और नेट NPA 0.27% रह गया है। अब आइए HDFC बैंक के एनुअल रिजल्ट्स को हम एनालाइज करते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि HDFC बैंक के एनुअल रेवेन्यू में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर। हर साल ये बढ़ते जा रहा है और पिछले 5 साल के कंपाउंडेड ग्रोथ है इसकी 15% की और पिछले 3 साल का 11.6% की। और HDFC बैंक के एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे भी आपको सिमिलर ट्रेंड दिखाई देगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 13.9% की कंपाउंडेड ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रहा है पिछले 5 साल से। लेकिन अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो HDFC बैंक के पिछले 5 साल के एनुअल प्रॉफिट मार्जिन में हमें लगातार डी ग्रोथ दिखाई दे रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन है। तो यहाँ पे HDFC बैंक के एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से निराशाजनक हैं। और अगर हम HDFC बैंक के एनुअल नेट प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पे हमें साल दर साल बेहतर होते दिखाई दे रहा है और अच्छी ग्रोथ आ रही है इसमें। पिछले 5 साल में 20% की कंपाउंडेड ग्रोथ दिखी है इसमें और पिछले 3 साल में 19.1% की कंपाउंडेड ग्रोथ दिखी है इसके एनुअल नेट प्रॉफिट में। लेकिन अगर हम HDFC बैंक के एनुअल नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो साल दर साल तो इसमें काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले यानी मार्च 2022 के मुकाबले इस साल इसमें 1% की गिरावट दिखाई दे रही है। और अगर हम HDFC बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन को देखें जो कि एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है बैंकों के लिए, इसमें यहाँ पे पिछले 5 साल में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर हम HDFC बैंक के इन रिजल्ट्स को समराइज करें तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ दिख रही है इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 33.66% की, नेट प्रॉफिट ग्रोथ दिख रही है इसकी 20.6% की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ दिख रही है इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10.9% की। अगर हम HDFC बैंक की ईबिट ग्रोथ को देखें तो यहाँ पे 36.22% की ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है। और रिजल्ट एनालिसिस के बाद अगर हम HDFC बैंक के टेक्निकल्स को देखें तो यहाँ पे भी HDFC बैंक काफी बुलिश नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1700 के प्राइस पॉइंट पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आने वाले टाइम में देखने लायक होगा कि क्या इस 1700 के प्राइस पार को ये ब्रेकआउट करता है कि नहीं करता। और इसके साथ इस साल HDFC बैंक का मेजर फोकस होने वाला है HDFC बैंक और HDFC के मेगा मर्जर पे। आई होप इस वीडियो से आपको HDFC बैंक के रिजल्ट्स को समझने में और सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। लेकिन जैसा कि ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई पे है तो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले इसकी वैल्यूएशंस पे जरूर ध्यान दें और इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लें। और स्टॉक्स में इजीली इन्वेस्ट करने के लिए एंजल वन के ऐप में लॉगिन करें और ऊपर दाएं कोने में सर्च आइकन पे क्लिक करें और स्टॉक का नाम यहाँ पे एंटर करें और स्टॉक एक्सचेंज का चयन करके यहाँ पे और फिर अपनी एनालिसिस के बाद बाय बटन दबाएं। और इस स्टॉक को खरीदने के लिए लिमिट या मार्केट ऑर्डर पर लॉट साइज एंटर करें और फिर दोबारा बाय बटन दबाएं और अंत में अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए कंफर्म बटन पे क्लिक करें और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा।